नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड की पुस्तक इतिहास की दुनिया जो क्लास 10 की पुस्तक है, इस पुस्तक का चैप्टर 1 का हम लोग आज MCQs क्वेश्चन बनाएंगे। फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर को हमने 3 भाग करके पढ़ लिया है, यानी कि 3 वीडियो इस पे मैंने अपलोड कर दिया है। और इसका ऑब्जेक्टिव और इस बुक को अगर आप लोग PDF के रूप में लेना चाहते हैं तो इसका टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें बुक का PDF मिल जाएगा। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आंसर, लघुत्तरीय क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का PDF मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कोशिश कीजिएगा आप लोग इस तीनों वीडियो को देखकर और खुद से आंसर क्वेश्चन लगाने का। अगर जब आंसर क्वेश्चन नहीं लगे तब इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, रिवीजन बेस के लिए बहुत ही अच्छा है। टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, उसके बाद व्हाट्सएप को भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज है गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज, उसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। क्या क्यों कर लीजिएगा ना, तो उसमें जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और सबसे पहले वीडियो आपके पास चला जाएगा और PDF के रूप में भी मिल जाएगा। जितना भी PDF होगा इस चीज़ का हम टेलीग्राम चैनल गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में डेली पोस्ट कर देंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सब देखिए, क्वेश्चन आए ना तो बहुत बच्चा लोग होता है कि देखेगा कि हाँ आंसर यहाँ देखे गया तो सीधे आंसर टिक कर देता है। आप लोग वैसा गलती नहीं कीजिएगा। सबसे पहले चारों ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन टिक करना है। इस आदत को बना लीजिएगा तो आगे चल के कंपटीशन टाइप का एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें ये आदत बना रहेगा। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया, तो यूरोप में है। इसको हमने मैप के रूप में पढ़ा चुका है बहुत बढ़िया से। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका हो गया हैब्सबर्ग, ऑर्लियो वंश, ब्रूबो वंश या जार वंश। इसका आंसर होगा ब्रूबो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनारी, फिलिप हेतेरिया और डाइट। इसका होगा कार्बोनारी। हमने जब इसको पढ़ाई हमने किया था, टीचर का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उसी समय हमने इसका टिक कर दिया था। पेंसिल से करना चाहिए था लेकिन हमने पेन से टिक कर दिया। आप लोग पेंसिल से टिक कीजिएगा। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में से कौन था? तो इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रासा। तो इसका होगा ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो प्रधानमंत्री होगा। गैरीबल्डी पेशे से क्या थे? सिपाही थे, किसान थे, जमींदार थे या नाविक थे? तो इसका आंसर होगा नाविक थे। जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क। तो इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। जालवेरिन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरी सामंतों की? तक व्यापारियों की होगी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम प्रथम? तो बिस्मार्क होगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864, 1866, 1870 या 1871? तो 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की या इंग्लैंड? तो यूनान होगा। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ। यूनान, हंगरी, पोलैंड, तुर्की। आइए अब रिक्त स्थान को भरते हैं। तो इसमें तो भरा हुआ है। सेडान के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरे यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ। और आगे चलकर जब वर्ल्ड वार हुआ, प्रथम वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, आगे चलकर जर्मनी के बाद ब्रिटेन का हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ब्रिटेन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बन के उभरा। और जब वर्ल्ड वार हुआ फर्स्ट और सेकेंड, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में किसका नहीं उभरा? रसिया और अमेरिका। इन दोनों में शीत युद्ध हुआ। और शीत युद्ध के बाद धीरे धीरे करते करते 1991 में जब रूस का विघटन हो गया सोवियत संघ का, तब अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभरा और अभी अमेरिका सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उस समय जैसे आज अमेरिका है ना सबसे ज़्यादा पावरफुल, उस समय यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी उस समय था। ठीक है ना, यानी जर्मनी सबसे ज़्यादा पावरफुल था उस समय, जिस तरह आज अमेरिका है। सेडवा का युद्ध ऑस्ट्रिया एवं प्रासा के बीच हुआ था।
1848 ईस्वी की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, पुरातन व्यवस्था युग का भी अंत कर दिया। वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे, जो इटली के प्रभाव से बचा रहा। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक ओटो को वहां का राजा घोषित किया गया। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अब मिलान करने वाला है। मेजनी का संबंध इटली से होगा, हीगेल का संबंध दार्शनिक, बिस्मार्क का संबंध जर्मन चांसलर और विक्टर इमैनुअल का संबंध राजनीतिज्ञ। उसके बाद है दूसरा है वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, मेटरनिख का पतन हुआ 1848 में, इटली का एकीकरण हुआ 1871 में और सेडोन का युद्ध हुआ 1870 में। 3 को दिया हुआ मैच करने वाला। कोसुथ हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता थे। एड्रिनोपोल की संधि 1829 में हुआ था। यूनान की स्वतंत्रता 1832 में और पोलैंड में आंदोलन हुआ था 1863 ईस्वी में। और ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 20 शब्दों में देना है। उसके बाद है लघु उत्तरीय 60 शब्दों में और दीर्घ उत्तरीय 150 शब्दों में। तो इन 5, 10 और 4, 14, ये जो 14 क्वेश्चन है इसका हमने PDF गोल्डी ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे आज अभी डाल दिए हैं। आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और उसको डाउनलोड करके या तो कॉपी में उतार लीजिएगा या उसका फ़ोटोकॉपी भी आप लोग उस PDF का करा सकते हैं, ठीक है। और उसको पढ़िएगा और याद कीजिएगा। अब बाकी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट खुला हुआ है, उसमें सीधा कमेंट कर दीजिएगा या मेरा नंबर है उस पर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे सवाल कर, मतलब जो भी दिक्कत हो हमसे सजेस्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम लगभग उसमें टिक मारिएगा सही, तो इसको स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए और आनंद लीजिए। क्लास 10 सोशल साइंस का MCQ हिस्ट्री है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, मिस्र को, यूनान को या पोलैंड को? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की को। उसके बाद है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया है? लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन तृतीय ने या बिस्मार्क ने? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, फ्रांस की क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस की क्रांति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 ईस्वी में, ऑप्शन ए। आप लोग पूरा ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा उस समय अगर क्वेश्चन मिले तो पूरा ऑप्शन देख कर टिक मारिएगा। बात समझ में आ रही है ना? अभी भी आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं, हम बस अब आंसर हम बताते चलेंगे, इसको आप लोग याद करते चलिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो सी, यूरोप के अंतर्गत आते हैं। 1829 में एड्रिनोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो इसका आंसर होगा तुर्की के साथ हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1864, 1866, 1870, 1871? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1871 में। 9 नंबर क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में से कौन सा देश था? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। उसके बाद है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो ब्रूबो वंश का स्थापना। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनान। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ऑप्शन बी, कार्बोनारी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन बी था, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालवेरिन एक संस्था थी? तो इसका आंसर होगा व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ओटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो ऑप्शन बी, यूनान का। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में। फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उनकी रानी को फांसी की सज़ा दी थी? तो नेशनल असेंबली ने दिया था। उसके बाद है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। 21 नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ था?
तो इसका आंसर हो जाएगा कस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। उसके बाद 9 गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो जियोबर्टी। निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सेडॉन के युद्ध के बाद हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह हो गया? तो 1821 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई थी। इसका स्थापना ओडेसा में हुआ था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? टीपू सुल्तान, मुर्शिद कुली खान, बाजीराव, कोई नहीं। तो इसका होगा ऑप्शन ए टीपू सुल्तान। वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका हो जाएगा मेटरनिक ने किया था। चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? सार्डिनिया पिडमाउंट का। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो ऑप्शन होगा सी 1804 में। हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? तो इसका होगा मैगियार भाषा बोलती थी। उसके बाद नेपोलियन ने 31 नंबर क्वेश्चन है 31। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ का स्थापना किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33। किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी? तो इसका होगा ऑप्शन ए 1862 ईस्वी में। क्वेश्चन 34। ब्रूबो राजवंश का शासन किस देश में था? फ्रांस में था। क्वेश्चन नंबर 35। मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्त का गीत है? तो होगा फ्रांस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडॉन में हुआ था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका होगा ऑप्शन सी फ्रांस की क्रांति। मेटरनिख कौन था? तो ऑप्शन बी होगा ऑस्ट्रिया का चांसलर। क्वेश्चन नंबर 41। सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने किया था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इसका होगा यूनान को कहा जाता है। वर्साई। क्वेश्चन नंबर 44। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। मेटरनिख क्या था? तो घोर प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिख का पतन कब हुआ था? तो मेटरनिख का पतन हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है, 1848 होगा। ठीक है ना, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। ऑप्शन सी में यहाँ पे आप लोग 1848 लिख लीजिएगा। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? तो गैरिबाल्डी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया था। प्रश्न नंबर 51। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना। इसका आंसर हो जाएगा पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 52। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है? तो मेटरनिख ने कहा था। नेपोलियन कोड में कितने कोड होते हैं? तो इसका हो जाएगा 5 कोड होते हैं, ऑप्शन बी। एक बार इस क्वेश्चन का आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54। रोमानीवाद क्या था? तो रोमानीवाद होगा ऑप्शन इसका बी, एक सांस्कृतिक आंदोलन। मरियान किस देश की राष्ट्रगान का प्रतीक था? तो ऑप्शन ए फ्रांस। उसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? क्वेश्चन नंबर 56। तो 1707 में। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? तो काउंट काबूर ने इसको किया था। काउंट काबूर कौन था? तो काउंट काबूर इटली का प्रधानमंत्री था। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो इसका गठन मेजनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 59। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम प्रासा का शासक था। जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने किया था? तो प्रासा ने किया था। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो हेगेल की विचारधारा से प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 63। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सेडॉन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। जर्मेनिया क्या थी? क्वेश्चन नंबर 64। तो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि। हेगेल कौन था? तो हेगेल एक दार्शनिक था। इसके विचार से प्रभावित बिस्मार्क हुआ था। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका हुआ था फ्रांस और सेडॉन में हुआ था। सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो जर्मनी के एकीकरण से है।
सेडान युद्ध कब हुआ था? तो सेडान युद्ध 1870 में हुआ था। हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैगियार थी। यूरोपीय राष्ट्रवाद को से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था? तो टीपू सुल्तान ने। क्वेश्चन नंबर 72, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुआ। ये तीन ए बी सी नहीं होगा आंसर डी होगा इसका। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 ईस्वी में हुआ था। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? रसिया ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। युवा इटली या यंग इटली की स्थापना का संस्था का विकास किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। यूनानी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुआ था? तो लॉर्ड बॉयरन शहीद हुआ था। मरियाना किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो ऑप्शन ए फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 78, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो 3 युद्ध किए थे। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो ऑप्शन डी चार्ल्स दशम ने कहा था। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा नेपोलियन तृतीय था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो नेपोलियन तृतीय हो चुका है। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ऑस्ट्रिया का। कार्बोनारी क्या है? तो कार्बोनारी इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है। क्वेश्चन नंबर 83, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? 9th का क्वेश्चन पूछ दिया है। इसका हो जाएगा लुई 16वां। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था 1945 ईस्वी में, सबको प्राप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 85, 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? समाजवाद का युग कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासन या निरंकुश राज व्यवस्था। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। यंग यूरोप या यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। एक क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार रिपीट किया गया है, जिससे बार बार रिपीट करने से आपका इसी में रिवीजन हो गया। इस वीडियो को अगर एक बार आप देख लीजिएगा तो आपके क्लियर हो जाएगा डाउट टोटल। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की। मेटरनी कहाँ का चांसलर था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? फ्रांस की क्रांति के साथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 93, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो हो जाएगा ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो लॉर्ड ब्रायन हुए थे। हीगेल कहाँ का दार्शनिक था? तो हीगेल जर्मन की दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर 96, कार्बोनारी यानी कि उग्र राष्ट्रवादी संगठन नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी? तो इसकी स्थापना इटली में किया गया था। फ्रांस के किस कवि ने अंग्रेजी शासन की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी से काटना अधिक पसंद करूंगा? क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। चार्ल्स दशम ने कहा था। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनारी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ था। चलिए आज तक के लिए इतना ही। अब कल से हम लोग फिर अब चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, समाजवाद, क्लास 10th का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अच्छा लगा हो तो थैंक यू लिखिएगा। कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट खुला हुआ है। और चलिए, थैंक यू, जय हिंद।